हजरात मैं कुछ डिफाइन कर दूं, डिफिनेशन बता दूं और रियलिटी बता दूं अनाउंसर होने के नाते कि मैं उस खानकाह का पुराना अनाउंसर हूं। मैंने हजरत के साथ सरगुजा झारखंड का दौरा किया है। मैंने भी ये भी देखा है कि हजरत के कदमे नाज पे चोर आके कैसे कलमा पढ़ता है, कैसे छत्तीसगढ़ के एमसीसी रास्ता छोड़ के हट जाते हैं। मैंने ये भी देखा है मैंने। आपने तो सैयदना सरकार की करामत को पढ़ा होगा किताबों में, लेकिन मैंने इस सरकार को अपनी आंखों से हकीकत को देखा। बहुत से लोग सैयद तो बनते हैं, पीर भी बनते हैं, अपने हाथों से कोई वैसा कंस्ट्रक्शन वाला काम नहीं कर पाए। आप अमजद शरीफ जाइए, वहां की मस्जिद देखिए, मदरसा देखिए, औरंगाबाद में जाइए फैजान सैयदना देखिए, बच्चियों का मदरसा देखिए, अंबिकापुर में जाइए शानदार सैयदना पाक के नाम पे हॉस्पिटल भी देखिए। आइए मैं अब चूंकि जगह तो हजरत ले चुके हैं, शेखे तरीकत पीरे तरीकत औलादे गौसे आजम अलहाज जो सूफी रहबरे राहे शरीयत अल्लामा सैयद असगर इमाम साहब, ही इज द प्रिंसिपल ऑफ जामिया फारूकिया इन बनारस। बनारस के जामिया फारूकिया के हजरत प्रिंसिपल भी हैं। कौम की खिदमत का हक है कसम खुदा की, रात दिन सुबह शाम सफर करके ऐसा अगर पीर हो जाए तो यकीनन हम गरीबों का बेड़ा पार हो जाए। बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मैं माइक्रोफोन हजरत के हवाले कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि हम भी फैज़याब हों, रंगा के जर्रे जर्रे भी फैज़याब हों। और ये कहा जाए कि नींद से जागो ख्वाब गफलत के मजे लूटने वालों जागो, धूप दीवार से आंगन में उतर आई है। हजरत अल्लामा शाह असगर इमाम साहब नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैहि। ये जलसा उर्स का हज़रत शाह तक्कू साहब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह वाले जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक गुजारी, उर्स उन्हीं अल्लाह वालों का होता है। अल्लाह के नेक बंदे, उर्स का मकसद उनकी बारगाहों में हाजिरी देकर उनकी जिंदगी से सबक हासिल करना कि वो नेक सालेह खुदा के परहेजगार बंदे थे। और साथ ही साथ मुसलमानों का इज्तिमा, जो मकसद जुमा में भी और ईदैन में भी है, वो मकसद भी हासिल होता है। लेकिन
उर्स के तकद्दुस पाकिज़गी को बहुत कम आज के दौर में बरकरार रखा जाता है। अब इसी जलसे को देखिए, मैंने इससे पहले भी कहा है और आज भी कहता हूं, इसलिए कि मुझे खुदा की बारगाह में हाजिर होना है, अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह के सवालों का सामना करना है। यह हमारी माँ बहन बेटियां बैठी हैं, आप मर्दों के साथ साथ, क्या यह हमारी शरीयत में जायज है? आप लोग जुमा पढ़ते हैं ना, जुमा, अब जुमा पढ़ते हैं आप लोग, तो जुमा में अपनी बीवियों को जुमा पढ़ाने के लिए ले जाते हैं। अरे बोलिए, ले जाते हैं जुमा पढ़ाने के लिए। ईदगाह जाते हैं तो ईदगाह में अपनी बीवी, अपनी माँ, अपनी बहन को ले जाते हैं, मना है। औरतों के लिए घर ही में नमाज पढ़ना, ये जुमा में मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने से अफजल है। ज़ोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, फजर में जमात से नमाज आप पढ़ते हैं, औरतें नहीं जाती। उनके लिए मस्जिद ही में नमाज पढ़ना, घर ही में नमाज पढ़ना। तो जब पंज वक्ता जुमा ईदैन में मस्जिद में जाना औरतों का मना, तो क्या उर्स में आना और इस तरह कांधे से कांधा मिलाकर कि मर्द आगे बैठे, पीछे औरतें बैठे, दाएं मर्द बैठे, बाएं औरतें बैठे, क्या हमारी शरीयत में जायज होगा? ये तो जरा सोचने की बात है। अब वो सब पकड़े जाएंगे क़यामत के दिन, जो इस जलसे के निम्बरान हैं, कमेटी के ओहदेदारान। क़यामत आएगी, आप लोग सुनते हैं तकरीरें, तकरीरों का हासिल क्या है? जब आपकी जिंदगी में उसका असर न हो, आपका रब फरमाता है सूरह क़ारिया में 30वें पारा, यौमा यस्दुरु नाज़ु अश्तातन लियुरौ अमालहुम। जिस दिन क़यामत के दिन होगा और हर तरफ से लोग जमात दर जमात खुदा की बारगाह में हाजिर होंगे, लियुरा अमालहुम, ताकि लोगों के अमल दिखा दिए जाए। टीवी देखते ना आप लोग, मेरी तकरीर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग जी। मैं कोई मुकर्रिर तो हूं नहीं, और उम्र ढल गई, अब तो तकरीर जवानी की बात होती है, इस उम्र में क्या तकरीर होगी? जबरदस्ती की बात है कि तकरीर करना होता है, वरना सिर्फ दुआ हमसे करा ली जाए। तकरीर करने के लिए बैठा हूं, और अब मैं मुकर्रिर तो हूं नहीं, मैं मुदर्रिस हूं। 40 साल से मैं कुरान की तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाता हूं। 39 साल तो पूरे हो गए हमारे। हदीस शरीफ पढ़ाता हूं, ऊंची किताबें हदीस की, फिक़्ह। स्कूलों में आप पढ़ते हैं, उसका एक मिजाज, पढ़ने वाला शागिर्द और पढ़ाने वाला उस्ताद। गणित पढ़ाए तो उस्ताद, भूगोल पढ़ाए तो उस्ताद, विज्ञान पढ़ाए तो उस्ताद, इतिहास पढ़ाए तो उस्ताद। तो जो कुरान पढ़ाए, दीन की बात बताए, जन्नत की राह दिखाए, वो भी उस्ताद हुआ। तो आप इस मिजाज के साथ बैठिए कि आप मेरे शागिर्द हैं, मैं आपका उस्ताद हूं।
बात समझ में आ रही है? आप मेरे शागिर्द हैं और मैं आपका उस्ताद हूं। और जब शागिर्द क्लास रूम में रहता है तो क्लास रूम से बाहर नहीं जाता। उस्ताद गणित पढ़ा रहा है, भूगोल पढ़ा रहा है, इतिहास पढ़ा रहा है, विज्ञान पढ़ा रहा है, तो पढ़ाते वक्त कोई भी शागिर्द क्लास रूम से जाता नहीं, सोता नहीं, तवज्जो के साथ अपने उस्ताद की बात सुनता। जो क्लास से जाए वो भी सजा का हकदार, जो सोए वो सजा का हकदार। दीन की बात सुनने के लिए आए हैं, पता नहीं अल्लाह ताला कौन सी नेकी कबूल कर ले और कौन सी नेकी नजात का जरिया बन जाए, बख्शिश का सामान बन जाए। मैंने आपको बुखारी शरीफ की हदीस, रंडी, रंडी जानते हैं आप लोग? रंडी, अरे रंडी जानते हैं आप लोग? रंडी जानते हैं? फाहिशा, जिना कराती है, बलात्कारी कराती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रंडी थी, वो जा रही थी, कुएं के पास से गुजरी, एक कुत्ते को देखा कि प्यास की सख्ती से हाँफ रहा है और जमीन गीली है, उसे चाट रहा है। उस औरत को तरस से आ गया, उसने मोजा निकाला जो पैरों में अरब में पहनते हैं, खुफ चमड़े का होता है, ओढ़नी से बांधा, कुएं में लटकाया और पानी निकाला, उस प्यासे कुत्ते को पिला दिया। रंडी थी, आपके नबी फरमाते हैं, आपके सच्चे नबी ने फरमाया कि वो तो रंडी थी, सारी जिंदगी गुनाह किया था, लेकिन अल्लाह ताला ने कुत्ते की प्यास बुझाना अल्लाह को पसंद आ गया और इसके सदक़े में अल्लाह ने उसके सारे गुनाह बख्श दिए। तो मालूम नहीं कौन सी नेकी आपकी पसंद आ जाए और आपके नजात का जरिया बन जाए। तो मेरी माँ बहनों, आप भी मोमिना हो, तकरीर सुनने आई हो, गुनाह बटोर के जा रही हो, ये बड़े अफसोस की बात है। तकरीर तो सवाब के लिए आई थी, लेकिन तुम्हें सवाब नहीं मिला, तुम गुनाहगार बने कि बेहिजाब, पर्दे का कोई इंतजाम नहीं, और आप बैठी हो इस मजमे में और मर्दों के साथ। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बीबियां बैठी थी, उम्मे इब्न मक्तूम आ गए, इब्न उम्मे मक्तूम आ गए, और इब्न उम्मे मक्तूम जब आए वो नाबीना साहबी थे, आंखों की रोशनी नहीं थी। मेरे नबी ने कहा अपने दोनों बीवियों से कि पर्दे में चली जाओ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दोनों बीवियों से कहा पर्दे में चले जाओ, तो दोनों बीवियों ने कहा कि या रसूलल्लाह, ये तो नाबीना, इन्हें तो सुझाई नहीं देता, नजर नहीं आता। तो मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तो अंधे हैं, तुम तो अंधी नहीं हो, तुम भी मोमिना हो, कलमा पढ़ती हो अल्लाह का, पढ़ती हो कलमा नबी का। एक मोमिन जीता है अल्लाह की खुशनुदी के लिए और मरता है अल्लाह की खुशनुदी के लिए। कुर्बानी करते हैं आप लोग, कुर्बानी में आप दुआ पढ़ते हैं, कुल इन्ना सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमा दो है मेरे नबी कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी इबादत और मेरा जीना भी अल्लाह के लिए और मेरा मरना भी अल्लाह के लिए।
तो मोमिन तो अल्लाह के लिए जीता है, अल्लाह के लिए मरता है। कुर्बानी आप करते हैं तो कुर्बानी में 4 किलो गोश्त ले आते, पूरा घर खाकर आसूदा हो जाता, लेकिन आप 10,000 20,000 जानवरों में खर्च कर देते, खुद खाते हैं, गरीबों में बांटते हैं। मकसद सदका और खैरात नहीं, ज़ब्ह करके ये इजहार है परवरदिगार आज जानवर की कुर्बानी मांगी है, जानवर कुर्बान कर रहे हैं। कल अगर तेरे दीन के बचाने के लिए जान देना होगा तो जान देंगे, औलाद देना होगा तो औलाद देंगे। तो मोमिन जीता है अल्लाह के लिए, मरता है अल्लाह की रजा के लिए। औरत भी मोमिना है, मर्द भी मोमिन है, दोनों पर शरीयत के अहकामात यकसा लागू होते हैं। लिहाजा आपकी शान यह होनी चाहिए कि गर्दन कट जाए लेकिन नबी की बात ना करने पाए। ये अल्लाह वाले जिनकी बारगाह में आप हाजिरी देते हैं। आजकल उर्स जो है वो तो सबसे बेहतरीन तिजारत बन गई। यहां तो खैर अल्लाह वाले लेते हैं, लेकिन अब तो जहां जिस देहात में बुजुर्ग का मजार नहीं, ख्वाब की बुनियाद पर बाजार बनाते हैं। कहीं ईंट ले आते हैं, कहते हैं कि फला बुजुर्ग के मजार की ईंट है, गौसे आजम के मजार की ईंट है। मजार बना दिया और उर्स शुरू कर दिया। कहीं ख्वाब देख लिया, ख्वाब की बुनियाद पर मजार बना दिया। अब गांव गांव उर्स, जितने आवारे लड़के टोपी बांध करके पहुंच गए। जुमरात को धीरे धीरे औरतों का हुजूम आने लगा, चिरागी मिलने लगी। 100 रुपए चादर चढ़ाई, 51 रुपए फतह कराई। चलिए बैठे बैठे कमाई का एक जरिया आ गया। ये वो तल्ख हकीकत है जो हमारी जहालत की वजह से, हम सुन्नियों की जहालत की वजह से फैलती चली जा रही है। आज देवबंदियत फैल रही है हमारी इन्हीं गुमराहियों की वजह से। औरतें चली जा रही है, जुमा में औरतों के लिए मस्जिद जाना मना, ईद में ईदगाह जाना मना, लेकिन धक्के खाते हुए औरतों के साथ चली जा रही है, मर्दों के साथ चली जा रही है। जहां जुमे में मस्जिद में जाना औरतों के लिए मना हो, जहां ईदगाह में जाना मना हो, वहां औरतों के मूढ़े से मूढ़ा मिला कर करके औरतों का बैठना मर्दों के साथ और मेले ठेले में जाना कभी जायज हो सकता है? तो मेरे दोस्तों, दीन की बुनियादी बातें उनको हम छोड़ते जा रहे हैं। और सुन्नियों के लिए सबसे बड़ी चीज आज उर्स हो गई है। देवबंदी कहते हैं, यही देखिए हम नमाज की बात करते हैं, रोजा की बात करते हैं, तो हम देवबंदी हैं। और ये लोग मेले ठेले लगाएं, औरतों की भीड़ जमाएं, ढोल बाजे बजाएं, तो ये बढ़ के सुन्नी है। तो आज हमारी जहालत, हमारी गुमराहियों की वजह से देवबंदियत को फरोग हो रहा है। शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिंदा करने के लिए इन बुजुर्गों ने पूरी जिंदगी गुजारी, जान दे दी, लेकिन शरीयत मुस्तफा पर आँच नहीं दी आने दी। इन्होंने पूरी जिंदगी गुजार कर इस्लामी शरीयत को जिंदा किया है, इस्लाम का दिया जलाया है, कुरान का उजाला फैलाया है, दीन की शम्मा रोशन की है। सरकारे ख्वाजा अजमेरी आए, कब आए? जब इस पूरे हिंदुस्तान में हर तरफ बुत परस्ती थी, इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं था, हर तरफ कुफ्र कुफ्र, हर तरफ शिर्क शिर्क। कुफ्र के अंधेरे में आए, शिर्क की जुल्मत में आए, ख्वाजा ने इस हिंदुस्तान की धरती पे इस्लाम का झंडा गाड़ा, खुदा के दीन को जिंदा कर दिया। तो अल्लाह वालों ने इस हिंदुस्तान में इस्लाम की शम्मा जलाई है, दीन का दिया जलाया है, इस्लाम की शम्मा रोशन की है, कुरान का उजाला फैलाया है।
आप जब उनके उर्स में आते हैं ये मिजाज लेकर के आना चाहिए कि आज जब उनके दर पर हाजिर ले रहे हैं तो हम ये सबक सीख करके जाए कि हमारी जात से इस्लाम का चमन शादाब होगा, हमारी जात से इस्लाम का परचम लहराएगा, हमारी जात से इस्लाम का दिया जलेगा, कुरान का उजाला फैलेगा, दीन की शम्मा रोशन होगी। बुजुर्गों के मज़ारात पर हाजिरी का असली मकसद ये है कि उनकी जिंदगी से सबक। सामाईन हजरात, एमआर सीरीज की जानिब से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, समाअत फरमाइए। खुद रब्बे करीम ने बताई, आपका रब फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु रहमुर रहमान वद्दा, बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किया अल्लाह ताला उनको अपनी मोहब्बत अता फरमा देता है। ईमान लाए, अच्छा अमल किया, अल्लाह उनको अपनी मोहब्बत अता फरमा देता है। और हदीस पाक में आया कि अल्लाह ताला जब किसी को अपनी मोहब्बत अता फरमाता है तो फरिश्तों से कहता है, जिब्रील अमी से इरशाद फरमाता है, जिब्राइल अमी मैं फलां से मोहब्बत करता हूं, तुम भी उससे मोहब्बत करो। और जिब्रील अमी आसमानों के फरिश्तों से जमीन की मखलूकात से कहते हैं कि ऐ जमीन पर बसने वाली मखलूकात, ऐ आसमान के फरिश्तों, अल्लाह फला से मोहब्बत करता है, हम भी मोहब्बत करते हैं और तुम भी मोहब्बत करो। एक दूसरी हदीस में आया बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते खैर भलाई की तालीम देने वालों पर रहमत भेजते हैं, यहाँ तक कि मछलियां पानी की तह में और चूटियां सुराखों में उनके लिए मगफरत की दुआ करते हैं। जब हदीस पाक और कुरान की आयत पढ़ी तो समझ में आया कि अल्लाह ताला नेक अमल करने वाले, अल्लाह पर सच्चा ईमान रखने वाले को ऐसा प्यारा बना देता है कि आसमान तो आसमान, जमीन पर बसने वाली मखलूकात भी उससे मोहब्बत करती है। यहाँ तक कि मछलियां जो पानी की तह में चूटियां सुराखों में वो भी उससे मोहब्बत करती है। वो सबका महबूब हो जाता है, जमीन वालों को भी महबूब हो जाता है, आसमान वालों को भी महबूब हो जाता है, फर्श वालों को भी महबूब हो जाता है, अर्श वालों को भी महबूब हो जाता है, वो सबका महबूब हो जाता है। और जब कोई अल्लाह का महबूब होता है, अल्लाह ताला उसे अपना प्यार अता फरमा देता है, अपनी मोहब्बत अता फरमा देता है, अल्लाह का प्यारा, अल्लाह का दुलारा बन जाता है, अल्लाह का चहीता बन जाता है। तो अल्लाह का चहीतों को बड़े अख्तियारात होते हैं, अल्लाह के प्यारों को बड़े अख्तियारात होते हैं। मौलाना असगर साहब हैं तो वो भी गए, चले गए वो। ये मुझको चाहते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, चाय ये मंगवाएं, चाय इनकी है, मुझसे मोहब्बत करते, मैंने इनकी मोहब्बत से फायदा उठाया और इनकी मंगवाई हुई चाय मैंने पी ली। पान मंगवाया, पान इनका है, मैंने इनकी मोहब्बत से फायदा उठाया और पान इनका खा लिया। चाय इनकी, इख्तियार हमारा, पान इनका, इख्तियार हमारा। ये इख्तियार इनकी मोहब्बत ने दिया है, इनकी चाहत ने दिया है, इनके प्यार ने दिया है। तो मुझे कह लेने दो, आसमान अल्लाह ही का इख्तियार मेरे मुस्तफा का, मेरे नबी अल्लाह के प्यारे दुलारे चहीते लाडले, और दुलारों में दुलारे, प्यारों में प्यारे, चहीतों में चहीते, लाडलों में लाडले। और जब चहीतों में चहीते, लाडलों में लाडले, प्यारों में प्यारे हैं तो आसमान अल्लाह ही का है, इख्तियार मेरे मुस्तफा का। जमीन अल्लाह ही की, इख्तियार मेरे मुस्तफा का है। चांद की चांदनी अल्लाह ही की है, इख्तियार मेरे मुस्तफा का है। सूरज की ताबानी अल्लाह ही की है, इख्तियार मेरे मुस्तफा का है। आसमान की बुलंदी पर चमकता हुआ चांद अल्लाह ही का है और उसे दो टुकड़े करने का इख्तियार मेरे रसूलुल्लाह का। साहबा के मैदान में डूबता हुआ सूरज अल्लाह ही का है और डूबते हुए सूरज को वापस पलटाने का इख्तियार मेरे रसूलुल्लाह का। मेरे आका चले मक्का, हुदैबिया के मैदान में ठहरे, पानी की कमी हो गई। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह पानी नहीं। मेरे आका ने पानी मंगवाया, एक बर्तन में थोड़ा सा पानी, अपने उंगलियां रख दी, उंगलियों के घाइयों से
पानी का चश्मा उबलने लगा। सारा का सारा मजमा 1400-1500 सहाबा सबके सब सैराब हो गए। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। तो मेरे नबी ताजदार मदीना पानी अल्लाह ही का है, इख्तियार मेरे मुस्तफा का। आला हजरत अजीमुल बरकत ने कहा कि मैं तो मालिक ही कहूंगा, कहो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मिला। तो ये अल्लाह वाले सरकार ख्वाजा पाक, सरकार गौसे आजम, ये अल्लाह के भी चहीते, नबी के भी चहीते, अल्लाह के भी दुलारे हैं, नबी के दुलारे हैं, अल्लाह के भी लाडले, नबी के भी दुलारे। और जब अल्लाह का कोई दुलारा होता है, नबी का कोई दुलारा होता है, तो उन्हें इख्तियारात अल्लाह की तरफ से अता किए जाते हैं। कुरान का पारा 4 है, आले इमरान, सूरा आले इमरान। सो रहे हैं नहीं? आप भी जाइए। इस वक्त तकरीर कराते हैं, मैं खुद मूड में नहीं हूँ, सोने नहीं दिया। जगह आप लोग ऐसी रखते हैं जहाँ हर वक्त लोग मिलने के लिए चले आ रहे हैं। कमरा बंद है तो खुलवा रहे हैं। सफर करके थक के आदमी आता है, ना कमरे में आ रहा। 4 बजे 3 बजे भोर में तकरीर कराते हैं। बहरहाल मेरी बात सुनिए, अल्लाह वालों के इख्तियारात ये प्यारे हैं अल्लाह के, और जो प्यारा होता है उसे रब तबारक व तआला इख्तियार बख्शता है, इख्तियारात अता फरमाता है। आप अपने घर के मालिक होते हैं बिला तशबीह, अपने घर के मालिक होते हैं, अपनी जायदाद के मालिक होते हैं, अपने कारोबार के मालिक होते हैं, अपने दुकान के मालिक होते हैं, अपनी खेतियों के मालिक होते हैं। आपकी जिंदगी में आपका बेटा मालिक नहीं है, आप मालिक। लेकिन आपके घर पर जब कोई साइल आता है, मांगने वाला आता है, तो आपका बेटा आप ही के चीजों में से उस साइल की मुरादों को पूरी करता है, आपकी चीजों को देता है, इसलिए कि वो आपका प्यारा है, आपका दुलारा है, आपका चहीता है, आप जिंदा है, बाहयात है। वो आपके माल का मालिक नहीं है, लेकिन आपके प्यार ने उसे आपके माल का पर इख्तियार दिया है, माल का इख्तियार बख्शा है कि चीजें आपकी होती है, बांटने का इख्तियार आपकी औलाद का होता है। तो बिला तशबीह होती है, अल्लाह वाले जब खुदा के प्यारे होते, दुलारे होते, चहीते होते, तो रब की तरफ से उन्हें इख्तियारात अता किए जाते हैं। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 49, ये मेरे पास है, ये देखिए कुरान पाक, ये सूरह आले इमरान है, इसमें कुरान पाक है। आपका रब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये खुदा है कि खुदा के बंदे हैं? बोलिए भाई, ये हजरत ईसा खुदा है कि खुदा के बंदे? बोलो, खुदा है कि खुदा के बंदे? खुदा है हजरत ईसा। हम मुसलमान ईमान रखते हैं इस बात पर कि अल्लाह के वो बंदे हैं, अल्लाह के वो रसूल, खुदा के बंदे, अल्लाह ने उन्हें पैदा किया। वो हजरत मरियम के फर्जंद हैं। हजरत ईसा खुदा के बेटे नहीं है, खुदा के बंदे, खुदा के बेटे नहीं है, खुदा के बंदे, खुदा के प्यारे, खुदा के दुलारे। सूरह इमरान की आयत नंबर 49, खुदा के प्यारे को अल्लाह ताला की तरफ से कैसा इख्तियार होता है, रब की तरफ से कैसा इख्तियार होता है, फरमाते अन्नी अखलुकु लकुम मिन अत्तीन कहयति तै। गौर से सुनिएगा, सुन रहे हैं आप लोग? अबे सुन रहा है? अरे तकरीर की जरूरत थोड़ी है आजकल, पिटाई की जरूरत है, डंडों की जरूरत है। पिटाई तो होती नहीं हमारी कौम की, गुमराहियत की तरफ बढ़ती चली जा रही है हमारी कौम, और उसी का फायदा देवबंदियों को मिल रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों से कहते हैं अन्नी अखलुकु लकुम मिन अत्तीन कहयति तै। ऐ लोगों, रब ने मुझे ये इख्तियार बख्शा है कि मैं मिट्टी का परिंदा बनाऊंगा,
मिट्टी का परिंदा दुकानों में मिलता है, बच्चों के लिए आप खरीद करके ले आते हैं। तोता खरीद के ले आते हैं। दूसरे परिंदे भी मिट्टी के बनाए हुए मिलते हैं, प्लास्टिक के बनाए हुए मिलते हैं। फरमाते हैं इन्नी अखलुकुम मिन तीन कहयतित, मैं तुम्हारे लिए मिट्टी का परिंदा बनाऊंगा। फअनफुखु फीह, और मैं उस मिट्टी के परिंदे में, जो मिट्टी का परिंदा होगा, मैं फूंक मारूंगा। तो मिट्टी का परिंदा बनाकर मैं जब उसमें फूंक मारूंगा, फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, जब मेरी फूंक उस मिट्टी के परिंदे पर पड़ेगी तो अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर उड़ने वाला परिंदा बन जाएगा। बोलो ईसा खुदा है तो खुदा के बेटे हैं कि खुदा के बंदे? ईसाई तो कहते हैं तो खुदा के बेटे। हम ना खुदा मानते हैं ना खुदा का बेटा मानते हैं। वो कहते हैं, हम तो कहते हैं कि हजरत ईसा अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल। लेकिन रब ने ये इख्तियार बख्शा है, रब का प्यार है, रब को मोहब्बत है, अब मोहब्बत जिससे होती है उसे बड़ा इख्तियार होता है, जिससे प्यार होता है उसे बड़े इख्तियार होता है। फरमाते इन्नी अखलुकु लकुम मिन तीन कहयतित, ऐ लोगों मैं मिट्टी का परिंदा बनाऊंगा और मिट्टी का परिंदा बनाकर मैं उसे फूंकूंगा, और जब उसमें फूंक मारूंगा फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, तो अल्लाह के हुक्म से वो जिंदा हो जाएगा। बोलो जिंदा करना किसका काम है? तुम्हारा काम है कि अल्लाह का काम है? ये भी तो शिर्क हुआ। तो क्या कुरान शिर्क भी आता है? कुरान तो अल्लाह की किताब, उसका मानना ईमान और ना मानना कुफ्र है। कुरान फरमाता है सूरह आले इमरान आयत नंबर 49 में, कन्नी अखलुकु लकुम मिन तीन कहयतित फअनफुखु फीह फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह। हजरत ईसा ने कहा, ऐ लोगों मैं मिट्टी का परिंदा बनाऊंगा और उस पे फूंकूंगा तो मिट्टी का परिंदा जिंदा होकर उड़ने लगेगा। बोलो ये जिंदा करना तो अल्लाह का काम है, जिंदा करना अल्लाह का काम है। लेकिन ईसा को अल्लाह ने, अल्लाह के बंदे हैं हज़रत ईसा, अल्लाह ने इख्तियार बख्शा है कि वो मुर्दे में, वो मिट्टी के परिंदे में फूंक मारे तो मुर्दा मिट्टी का परिंदा वो जिंदा हो जाए। फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, यानी ये इख्तियार मेरे रब ने बख्शा है। ये फी नफ्से ही नहीं, रब के दिए हुए इख्तियार से उस मुर्दे को जिंदगी मिल जाएगी। आप लोग कोढ़ी, कोई कोढ़ी हो तो आप लोग अच्छा कर सकते हैं। बोलो अच्छा कर सकते हो कोढ़ी को? कोढ़ी को अच्छा कर सकते हो। अब पैदाइशी कोई अंधा है तो पूरी दुनिया में कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं कि वो पैदाइशी अंधे को आंख हटा कर दे। लेकिन उसी सूरह आले इमरान आयत नंबर 49 में कहते हैं उबरउल अक्तहा वल अबरस, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम, खुदा नहीं है खुदा के बंदे, खुदा नहीं खुदा के बंदे कहते हैं कि मैं उबरउल अक्तहा वल अबरस, मैं पैदाइशी कोढ़ी को अच्छा कर दूंगा, पैदाइशी कोढ़ी को मैं अच्छा कर दूंगा, और मैं पैदाइशी अंधे को मैं आंख वाला बना दूंगा। पैदाइशी अंधे को आंख वाला बनाना और कोढ़ी को अच्छा कर देना। हजरत ईसा ने कहा कि मैं कोढ़ी को अच्छा कर दूंगा और पैदाइशी अंधे को मैं आंख हटा कर दूंगा। आगे फरमाते हैं ओहिल मौता बिइज़्निल्लाह, मर गया है आपके घर में, आपका बाप मर गया, भाई मर गया, बेटा लख्त जिगर खुदा का प्यारा हो गया,
तो आप उसे जिंदा कर सकते हैं। दुनिया का कोई डॉक्टर जिंदा नहीं कर सकता मुर्दे को। हजरत ईसा तो खुदा नहीं है, खुदा है, बोलो खुदा है। ईसा खुदा है, खुदा के प्यारे दुलारे चहीते लाडले। लाडलों को इख्तियार होता है, कहते ओहिल मौत बिइज़्निल्लाह, मैं मुर्दे को अल्लाह के इजाजत से, अल्लाह के इख्तियार से मैं जिंदा करूंगा। अल्लाह वाले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रब ने कैसा इख्तियार बख्शा। तवज्जो के साथ सुनिए। आप लोगों ने रात में खाना खाया है? अबे खाना खा के आया कि नहीं? रात में खाना खाया आप लोगों ने? खाना खाया? बगल वाला आपके बगल में है, लेकिन बता नहीं सकता कि आपने खिचड़ी खाई है रात में कि बिरयानी खाई है, पुलाव खाया है कि भात खाया है, मुर्गा खाया है कि सब्जी खाया है। दूसरा बता सकता है? बता सकता है? बोलो, बता सकता है? लेकिन अल्लाह वाले की शान को देखो। हजरत ईसा कहते हैं व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखुरून। ऐ लोगों, अल्लाह ने मुझे इख्तियार बख्शा है कि मैं बता दूंगा कि तुम घर में क्या खा करके आए हो और क्या जमा करके आए हो। बताओ, कोई बता सकता है? रात में तुमने क्या खाना खाया? दोपहर में खिचड़ी खाई कि बिरयानी, पुलाव खाया के बाद मुर्गा खाया के सब्जी? दूसरा बता नहीं सकता। लेकिन अल्लाह के प्यारे वो होते हैं जो छुपी हुई बात जिसे गैब का इल्म कहते हैं उसकी खबर दे देते हैं और कहते हैं उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखुरून। ऐ लोगों, अल्लाह ने मुझे इख्तियार बख्शा है कि मैं बता दूंगा कि तुम घर में क्या खा के आए हो और क्या रख कर के आए हो। हजरत ईसा तो खुदा के बेटे हैं। बोलो, बेटे हैं खुदा के? अबे खुदा के बेटे हैं, खुदा हैं, खुदा के बंदे, अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के दुलारे। कुरान की आयत ध्यान में रखिए, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा। जो लोग अच्छे बंदे हैं, अल्लाह के सच्चे मोमिन हैं और नेक अमल करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, माल है तो खुदा की राह में ज़कात देते हैं, गरीबों में बांटते हैं, हज करते हैं, झूठ नहीं बोलते, हलाल कमाई खाते हैं, सच्चाई पर जिंदगी गुजारते हैं, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। गर्दन कट जाए लेकिन अल्लाह उसके रसूल की बात ना करने पाए, ये मिजाज समझते हैं कि जीते हैं तो भी अल्लाह के लिए, मरते हैं तो भी अल्लाह के लिए। जो नेक बंदे अल्लाह के होते हैं, अल्लाह उन्हें अपनी मोहब्बत अता फरमा देता है, और जिन्हें अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा देता है, उन्हीं महबूबों में से एक महबूब हजरत ईसा, उन्हीं प्यारों में से एक प्यारे हजरत ईसा है, उन्हीं दुलारों में से एक दुलारे हजरत ईसा है, उन्हीं लाडलों में से एक लाडले हजरत ईसा है, जिन्हें अल्लाह ने अपनी मोहब्बत अता फरमा दी। तो कहते हैं, ऐ लोगों, अल्लाह ने मुझे ये इख्तियार बख्शा है कि अन्नी अखलुकु लकुम मिन अत-तीर कहयति तैर फअनफुखु फीहि फयकुनु तैरन बिइज़्निल्लाह। ऐ लोगों, मैं मिट्टी का परिंदा बनाकर मैं उसे फूंक मारूंगा तो अल्लाह के इख्तियार से, अल्लाह के दिए हुए इख्तियार से वो मिट्टी का परिंदा जिंदा होकर हवा में उड़े। कोड़ी को अच्छा कर देना दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। पैदाशी अंधे को आंख वाला बनाना कोई डॉक्टर आंख नहीं दे सकता। लेकिन हजरत ईसा खुदा के प्यारे, खुदा के दुलारे, लाडले हैं, चहीते हैं। कहते हैं, मैं उब्रहुल अकमह वल अबरस, मैं पैदाशी कोड़ी को अच्छा कर दूंगा और मैं पैदाइशी अंधे को आंख वाला बना दूंगा। वो इल्म बिइज़्निल्लाह। किसी के घर में मुर्दा है, कोई जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुदा का प्यारा हूं, रब ने इख्तियार दिया है, मैं मुर्दे को जिंदा कर दूंगा। मुर्दे को जिंदा करना तो अल्लाह का काम है।
लेकिन अल्लाह जिसे चाह लेता है, जिसे अपना प्यार दे देता है, जिसे अपनी मोहब्बत दे देता है, तो अल्लाह ताला उसे बहुत सारे इख्तियारात अता फरमा देता है। उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदाखिरून। घर में खिचड़ी खाया है कि पुलाव खाया है, बिरयानी खाया है कि भात खाया है, मुर्ग खाया है, चिकन खाया है कि सब्जी खाया है, कोई दूसरा बता नहीं सकता। लेकिन रब के प्यारे हैं, रब के दुलारे हैं, रब के लाडले हैं, रब के चहीते, तो रब ने ये इख्तियार बख्शा है कि कहते उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदाखिरून। ऐ लोगों, रब का प्यारा हूँ तो रब ने इख्तियार दिया है, मैं बता दूंगा कि घर में तुम क्या खा के आए हो और क्या बचा करके आए हो। आगे क्या कहा, इन्ना फी ज़ालिका लआयातन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। ये बातें कि मैं मिट्टी का परिंदा बनाकर, गौर से सुनिएगा, मिट्टी का परिंदा बनाकर मैं फूंक मारूं तो मिट्टी का परिंदा जिंदा हो जाएगा। पैदाशी कोड़ी को अच्छा कर दूं, पैदाशी अंडे को अच्छा कर दूं, मुर्दे को जिंदगी दे दूं। घर में क्या खा के आए हो, क्या बचा के आए हो, बता दूं। ये निशानी, ये पहचान है, ये निशानी है। लेकिन ये निशानी तुम्हारे लिए उसी वक्त होगी अगर तुम मोमिन हो। ये आयत है, निशानी है, ये अल्लाह के रसूल के मौजे हैं, लेकिन मौजात अल्लाह वालों के, इख्तियारात अल्लाह वालों के। मुर्दों को जिंदा कर देना, कोड़ी को अच्छा कर देना, पैदाशी अंधे को आंख वाला बना देना, घर में क्या खा के आए हो, क्या बचा के आए हो, ये बता देना। मिट्टी का परिंदा बनाकर फूंक मारना तो उसका जिंदा हो जाना, ये निशानी वही समझेगा जो मोमिन हो। पता ये चला कि जो अल्लाह वालों की अजमत समझते हैं वो मोमिन होते हैं, और जो नहीं समझते, कुरान ने यही कह दिया कि जो मोमिन है वही समझेगा अल्लाह वालों के इख्तियार को, और जो मोमिन नहीं है वो अल्लाह वालों के इख्तियार को समझ नहीं सकता। इन्ना फी ज़ालिका लआयातन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। बेशक इसमें तुम्हारे लिए निशानी है अगर तुम मोमिन हो। मोमिन ही अल्लाह वालों के इख्तियार को समझेगा, गैर मोमिन अल्लाह वालों के इख्तियारात को नहीं समझ सकता। मेरे दोस्तों और मेरी दीनी साथी, हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सुना है नाम आप लोगों ने? नाम सुना है सुलेमान अलैहिस्सलाम का? सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद के बेटे। अल्लाह ने पूरी कायनात, पूरी दुनिया पर उन्हें सल्तनत अता फरमा दी थी। पूरी जमीन पर, चरिंद पर, परिंद पर, इंसानों पर, जिन्नातों पर, हवा पर, हर चीज मुसख्खर थी उनके लिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह वालों के इख्तियारात, अल्लाह वालों के इख्तियारात कुरान की जुबानी। हुदहुद नाम का परिंदा था। हुदहुद जानते परिंदा होता है, जानते हो हुदहुद? तो वो परिंदा भी उनके ताबे, परिंदों की बोली मुसलमान समझ लेते थे। तो वो परिंदा हाजिरी हुई तो परिंदा गायब, हुदहुद गायब। हजरत सुलेमान बहुत नाराज हुए कि आज हुदहुद आएगा तो मैं उसे ज़ब्ह करा दूंगा, मार डालूंगा उसकी गैर हाजिरी पर। अरे स्कूलों में पढ़ाया नहीं आप लोगों ने? अबे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? स्कूलों में पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ ना में बोलो, पढ़ा है? मक्का में पढ़ा है कि नहीं? तो जब स्कूल में हाजिरी हुई और तुम नहीं पहुंचे तो मास्टर नाराज होता है कि नहीं? तो हजरत सुलेमान ने बिला तशबीह व तमसील हाजिरी हुई और हुदहुद मौजूद नहीं था। बहुत नाराज हुए कि आज तो मैं उसे मार डालूंगा, ज़ब्ह करा दूंगा। हुदहुद जब आया तो उसे पता चल गया कि मेरे आका सुलेमान मुझसे नाराज हैं। हाजिर हुआ, कहा सरकार मैं एक बहुत अजीब खबर लेकर के आया हूं। ये सारे वाकयात कुरान ने बयान किए सूरे नमल में। कहा हुजूर
मैं अजीब और गरीब वाकयात बयान कर रहा हूं। कहा कहो क्या बात। कहा हुजूर मैं निकला था, घूम रहा था, तो मैं घूमते घूमते मुल्क सबा पहुंच गया। मुल्क सबा जिसे आज यमन कहते हैं, मुल्क सबा पहुंच गया और हज़रत सुलेमान की हुकूमत बैतुल मक़दिस में थी, यरूशलेम जो इस्राइल की राजधानी। मैं घूमते घूमते वहां पहुंच गया तो मैंने वहां एक मलका को देखा कि एक मलका औरत वहां सल्तनत कर रही है और उस हुजूर ने उस सल्तनत की बातें बयान की। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब उससे बातें सुनी कि वो मलका सबा बिल्कीस वो तख्त पर बैठती है और तख्त बड़ा आरास्ता है जवाहरात से, लेकिन वो काफिरा है। तो हज़रत सुलेमान ने उसे दीन ईमान की इस्लाम की दावत दी। खत लिखा, खत ले पहुंच गया और जब खत पहुंचा तो मलके सबा बिल्कीस ने मशवरे के बाद यह तय किया कि सुलेमान से मिलने के लिए जाए। वो सुलेमान के मिलने के लिए चली। यमन से बैतुल मक़दिस सैकड़ों मील, हजारों मील का फासला, वो चली मुल्क सबा से यमन चली, यमन से चली बैतुल मक़दिस यरूशलेम। हजारों मील का फासला तय कर करके वो पहुंचना चाहती है सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए, उनकी दावत पर। इधर हजरत सुलेमान ने अपने दरबार में जो लोग थे, तो उनके दरबार में इंसान भी होते थे, जिन्नात भी होते थे, सब उनके ताबे थे। हज़रत सुलेमान ने कहा मेरे दरबार में कोई ऐसा है जो मलके बिल्कीस जिस तख्त पर बैठती है उस तख्त को उसके आने से पहले उठाकर मेरे पास ले आए। मलके सबा मुझसे मिलने आ रही है, वो जिस तख्त पर बैठती है जो उसमें जवाहरात जड़े हैं, हीरे जड़े हैं, तो मलका के उस तख्त को उसके आने से पहले कोई मेरी बारगाह में, मेरे दरबार में ला सकता है। सुलेमान इस्लाम चाहते थे कि वो अपना तख्त मेरे पास देखे तो मेरे मोअज़्ज़िज़ से वो मुतासिर हो जाए। कहा है कोई जो वो तख्त ला सकता है? तो कुरान क्या कहता है? ये कुरान सूरे नमल, कुरान सुनिए। अल्लाह वालों का इख्तियार, रब ने कैसा इख्तियार बख्शा। काला इफ्रीतुम मिनल जिन, वो भी तो सुलेमान का मानने वाला जिन था, सरकश जिन था, लेकिन उनका मानने वाला था। काला इफ्रीतुम मिनल जिन अना आतीका अबला अन तकूमा मिन मकामिक। ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, मेरे आका, मेरे बादशाह, आप कहते हैं कि 1000 किलोमीटर के फासले मुल्क यमन से तख्त बिल्कीस के आने से पहले मैं आपके दरबार में ला दूं, तो ऐ मेरे आका, मैं बिल्कीस के आने से पहले तो क्या, मैं इससे पहले कि आप अपने दरबार में खड़े हो जाएं, दरबार में आप खड़े हो जाए, आपके खड़े होने से पहले मैं उस तख्त बिल्कीस को आपकी बारगाह में हाजिर कर दूंगा। अला हाज़ा लक़वीन अमीन, और मुझ पर अल्लाह ताला ने इस बात को मुझे कवि बनाया है, अमानतदार बनाया है कि मैं तख्त बिल्कीस को आपके खड़े होने से पहले आपके दरबार में हाजिर कर दूंगा। आगे सुनिए, आगे तो कुरान क्या फरमाता है। वक़ाला अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, लेकिन उस दरबार में अल्लाह के एक वली थे जिन्हें अल्लाह की किताब का इल्म था।
परवरदिगार की किताब का इल्म था, वो खुदा के प्यारे थे, वो खुदा के दुलारे थे, खुदा के चहीते थे, खुदा के लाडले थे। उस जिन सरकश जिन ने कहा कि ऐ सुलेमान, मैं उस तख्त को आपके खड़े होने से पहले आपके दरबार में हाजिर कर दूंगा। लेकिन वो जाते गिरामी जो अल्लाह के वली थे, वो भी हजरत सुलेमान के दरबारी थे, उनके दरबार में बैठते थे, उनके रियाया में थे। काल लजी किताब, वो अल्लाह के वली जिनको अल्लाह की किताब का इल्म था, उन्होंने कहा अना आती का कबला तरफ का, कहा ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं उस तख्ते बिल्कीस को इससे पहले आपके दरबार में पेश कर दूंगा कि आपकी पलक झपकने से पहले मैं आपके दरबार में उस तख्ते बिल्कीस को हाजिर कर दूंगा। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? कहा है सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये जिन तो कहता है कि आपके खड़े होने से पहले तख्ते बिल्कीस को आपके दरबार में लाएगा। अल्लाह ने मुझे इल्मे कुरान दिया, इल्मे किताब दिया है, जो भी किताब उस वक्त उस नबी रसूल पर नाजिल हुई थी, कहा किताबुल्लाह का इल्म है, वो अल्लाह के प्यारे थे, दुलारे थे, चहीते थे। तो कुरान कहता है, ये किस्सा कहानी नहीं है, ये कोई आम वाक़या नहीं है, ये कुरान है। कुरान इरशाद फरमाता है, कालल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताब, उस ज़ात गिरामी ने जिसे किताबुल्लाह का इल्म था, जो अल्लाह वाले थे, जो अल्लाह के प्यारे थे, जो अल्लाह के दुलारे थे, जो अल्लाह के चहीते थे, उन्होंने कहा कि ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं उस तख्त को आपके पलक झपकने से पहले आपके दरबार में हाजिर कर दूंगा। उसके बाद क्या हुआ? कुरान कहता है, कुरान ये कहता है कि उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मुतवज्जे हुए इस गुफ्तगू के बाद, तो देखा, क्या देखा उन्होंने देखा कि वो मुस्तकिल इंदो, जैसे उन्होंने अपनी निगाह नीची की, देखा कि वो तख्त तो उनके पैरों के नीचे रखा हुआ। अल्लाह के वली ने कहा था कि मैं आपके पलक झपकने से पहले आपकी बारगाह में हाजिर कर दूंगा। और जैसे ही उन्होंने देखा, नीचे निगाह की, तो देखा कि तख्त नीचे रखा हुआ है। कहा हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। आप लोग अपने मकान पर लिखते हैं हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, यह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात है, जो उस वक्त कहा था जब तख्त बिल्कीस को अल्लाह के वली ने, अल्लाह के प्यारे ने, अल्लाह के दुलारे ने पलक झपकते उनके दरबार में हजारों मील के फासले से पलक झपकने से पहले, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताब अना आतीका मिन क़ब्ल अन यर्तद्द तरफ़, मैं आपके पलक झपकने से पहले, पलक झपकने में कितना लम्हा लगता है जी? 1 सेकंड भी नहीं लगता, 1 सेकंड भी नहीं लगता। आपके पलक झपकने से पहले मैं आपके दरबार में हाजिर कर दूंगा। सुम्मा राओ मुस्तकीरन इंदहु काला हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। और जो ही हजरत सुलेमान की निगाह मुड़ी नीचे की तरफ, तो देखा कि वो तख्त उनके कदमों में, उनके पास रखा हुआ है, तो खुदा का शुक्र बजा रहा है और कहा हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये तो मेरे रब का फजल है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सदर साहब, नहीं समझ में आएगी आपको? जिंदगी भर अपने पीर को परेशान कीजिएगा, तकरीर ऐसे वक्त में कराइएगा जो बड़ा नाजुक लम्हा होता है। और मैं तो मूड में शुरू में नहीं था, अब थोड़ा मूड आने लगा है, वरना फिर मेरी तकरीर में 2 ही बात रह जाती है। और मेरी तकरीर में कोई सोता नहीं है, अल्लाह का फजल, सब जाग करके तकरीर सुनते हैं, है ना। लेकिन शुरू में थोड़ा मूड मेरा चेंज हो गया था, इसलिए थोड़ा आप लोगों ने उस चेंज मूड से नाजायज फायदा उठाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसी सूरह नमल में चंद आयत पहले, आयत नंबर 17 या 18 में ये आयत है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम
चूटियों के इलाके से गुजर रहे थे, वादिये नमले से गुजर रहे थे, वादिये नमले से ऐसे इलाके से गुजर रहे थे जहां चूटियां, चूटी समझते हैं चूटी? अबे चूटी समझता है कि नहीं समझता है? नहीं समझता है, पिटाई करे चढ़ी उठाए हैं? चूटियों के इलाके से गुजर रहे थे। तो कालत नमलत, तो चूटियों की सरदार ने कहा, चूटियों की सरदार ने कहा, या यो नमलो उदखुलू मसाकिना, ऐ चूटियों अपने घरों में, बिलों में दाखिल हो जाओ। ला यहतमन्नकुम सुलेमान व जुनूद, ऐसा ना हो कि ये सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर गुजर रहा है, ऐसा ना हो कि वो पांव तले तुम आ जाओ और वो तुम्हें रौंद दे, तुम रौंद दी जाओ, तुम अपने घरों में दाखिल हो जाओ। ये कसम खुदा की, ये मेरे हाथों में जालैन शरीफ है, ये जालैन शरीफ मेरे हाथों में है। आप जालैन में निकाल करके मैं आपको दिखा दूं, जालैन शरीफ में क्या तफसीर की है। सुलेमान अलैहिस्सलाम उस वक्त 3 मील के फासले पर थे। कितने फासले पर थे बोलिए? 3 मील का फासला। चूटी जहां ये कह रही थी, कालत नमलतुन या अय्युहन नमलो उदखुलू उदखुलू मसानिका उदखुलू उदखुलू मसाकिनकुम, तुम अपने घरों में दाखिल हो जाओ। ला यहतमन्नकुम, तुम्हें सुलेमान और उनका लश्कर कुचल। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उस वक्त 3 मील के फासले पर थे। कितने फासले पर थे? 3 मील बहुत दूर होता है मियां, 3 मील यहां से अच्छा खासा दूर होगा। 3 मील के फासले पर थे। लेकिन जब चूटी ने ये बात कही 3 मील के फासले से, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, देखिए यहाँ पर फतबस्समा ज़ाहिकन, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे, हंस पड़े चूटी की बात सुन करके। बताओ 3 मील के फासले से चूटी कह रही थी, बोलो चूटी 3 मील, चूटी की बात तो चूटी बगल में हो तो उसकी बात आप सुन नहीं सकते। सुनेंगे सदर साहब, आप तो बड़े पावर वाले हैं, अंजुमन के सदर हैं, लेकिन चूटी आपके बगल से आपके जिस्म पर चढ़ जाए और कुछ कहे तो भी उसकी बात नहीं सुन सकते। और सुलेमान अलैहिस्सलाम वो खुदा के प्यारे हैं, दुलारे हैं, लाडले हैं, 3 मील के फासले पर। वक़द समिअहु मिन सलासति अमयाल, देखिए मौलाना साहब है, वो 3 मील के फासले पर। कितने फासले पर थे? 3 मील के फासले पर थे। आपके बदन पर चूटी चढ़ रही हो, अब बोल रही हो, तो आप उसकी आवाज नहीं सुन सकते। लेकिन जब कोई खुदा का प्यारा हो जाता है, दुलारा हो जाता है, चहीता लाडला हो जाता है, तो रब का प्यारा है, तो मैं तो मालिक ही कहूंगा कहो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कहो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, ये इख्तियारात रब की तरफ से अता होते हैं। जब चूटी ने ये बात कही और वो 3 मील के फासले पर थी, तो कसमियहु मिन सलासति अमयाल, तो 3 मील के फासले से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चूटी की आवाज सुन और सुन करके मुस्कुरा दिया। बात समझ आ रही है? अबे समझ रहा है? ये अल्लाह वालों की शान है। आओ सुनो, ये अल्लाह वाले इनकी बारगाहों में हाजिर होते हो। ये औरतें जो हाजिर होती हैं, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत के बहुत नारे लगते हैं, नारे लगते हैं ना, मुफ्ती महमूद साहब आप लोग सब नारा लगाते हैं, अमल करते हैं उन पर। आला हजरत ने तो कह दिया कि औरतें मजार पर ना जाएं, और खूब मजार पर जो है चढ़ावा चढ़ता है, चिरागी मिलती है। आला हजरत का नारा मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। और आला हजरत ने कह दिया औरतें मजार पर ना जाएं, और खूब आप बुला रहे हैं चिरागी 11 रुपया, 51 रुपया, 100 रुपया। मेरे दोस्तों जरा देखिए, मैं आपको नहीं कहता, मैं तो खुद गुनहगार हूं, लेकिन हम लोग शरीयत की कितनी पाबंदी कर रहे हैं।
मुस्तफा की वो शरीयत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम हर साल ये कहते हैं परवरदिगार से, कहे परवरदिगार इन्ना सलाती व नुसकी व महयाया व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी और मेरा जीना भी तेरी खुशनुदी के लिए और मेरा मरना भी तेरी खुशनुदी के लिए। वो परवरदिगार जिसके हुक्मों पर चलना यही हमारे लिए कामयाबी का सबब है, नजात का सामान है, बख्शिश का सामान है। आज शरीयत पामाल हो रही है, शरीयत मुर्दा हो रही है, शरीयत हमारी डूब रही है। इस डूबती हुई शरीयत को कौन बचाएगा? इस मुर्दा होती हुई शरीयत को जिंदा कौन करेगा? हम और आप हैं जो दीन को जिंदा करेंगे, हम और आप हैं जो डूबते हुए दीन को बचाएंगे। आज भी हो जो बराहीम शायद आज भी हो जो बराहीम शायद ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाज़ गुलिस्ता पैदा। मुसलमानों, नबी की शरीयत की हिफाजत कौन करेगा? नबी के दीन की हिफाजत कौन करेगा? कुरान के हुक्मों की हिफाजत कौन करेगा? हदीस रसूल की हिफाजत कौन करेगा? शरीयत मुस्तफा की हिफाजत कौन करेगा? हम करेंगे, आप करेंगे। नौजवानों, तुम तो खुश नसीब हो कि बूढ़ों के लिए नहीं लेकिन नौजवानों के लिए मेरे नबी ने कहा क़यामत के दिन जब कोई साया ना होगा खुदा के साये रहमत के सिवा, उस दिन वो जवान जिसने जवानी में इबादत की, अल्लाह की बातों को माना, अल्लाह के हुक्मों पर चला, वो खुदा के अर्श के साये में रहेगा। सामाईन हजरात, एमआर सीरीज की जानिब से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। समाअत फरमाइए। दीन की डूबती हुई कश्ती को तुम पार घाट लगाओ, मरते हुए दीन को जिंदा करो। दीन की शम्मा गुल हो रही है, इस्लाम का दिया बुझ रहा है। कौन इस्लाम के बुझते हुए दिए को रोशन करेगा? इस्लाम की शम्मा को कौन जलाएगा? हम ही हैं जो इस्लाम की शम्मा को जलाएंगे। आप हैं, आप अल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, रसूल का कलमा पढ़ते हैं। आप हर साल कुर्बानी में कहते हैं ऐ परवरदिगार, जिएंगे तो तेरे लिए, मरेंगे तो तेरे लिए, मेरा हर अमल तेरी रजा के लिए होगा। आप हैं जो दीन मुस्तफा को जिंदा करेंगे, उसके खेवनहार बनेंगे। मेरे नौजवान साथियों, मेरी बातें क्या सुनेंगे आप? मेरी बात सुनने के लिए वक्त ही नहीं देते। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जानते हैं आप लोग? यूसुफ अलैहिस्सलाम को अरे सुना है, बड़ा किस्सा सुना होगा। अब वो किस्सा ये 5 और 10 रुपए वाली किताब में नहीं, ये कुरान अजीम में है। जो वो किस्सा कुरान पाक में है जिसका मानना ईमान और ना मानना कुफ्र। आपको पता है सदर साहब, यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े खूबसूरत, उनके वालिद हजरत याकूब बहुत उनको चाहते थे, बेटा ही थे और खूबसूरत बेटा बहुत चाहते थे। भाइयों ने दुश्मनी की, कुएं में ले आके ढकेल दिया। सौदागरों ने निकाला, मिस्र के बाजार में बेचा। बड़े खूबसूरत थे, हसीन और जमी। वाक़यात बड़े लंबे, मुख्तसर ये कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन वो आया कि मिस्र के शहंशाह बने और मिस्र में कहत आया जो 7 साल तक रहा। वो कहत पूरे मुल्क मिस्र में था। कनान जो आबाई वतन था हजरत यूसुफ का, जहां उनके अब्बा हजरत याकूब रहते थे और उनके सौतेले भाई रहते थे, वहां भी कहत फैला हुआ था। वो अनाज के लिए मिस्र में अनाज बच रहा था, मिस्र में गल्ला तकसीम हो रहा था। उस गल्ले को लेने के लिए कनान से उनके भाई चले। पहली मर्तबा तो पहचान नहीं हो सकी, लेकिन दूसरी बार जब पहचान हुई, गौर से सुनिएगा, ये अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिरी ये सआदत का जरिया है। ये हमारे लिए सआदत का जरिया है कि इनसे निस्बत जुड़ जाए, इनसे निस्बत जुड़ जाए तो इनकी बरकत से हमारी तंगदस्ती खुशहाली में बदल जाए, बीमारी सेहतियाबी में बदल जाए। मौलाना सो रहे हैं, 2 चपट लगाएंगे आपको। तकरीर मत कराया कीजिए इस टाइम में। जब आप लोग सोएंगे
तो सब मौलाना लोग तो धीरे धीरे खिसक जाता है, मुझको बेवकूफ़ बनाता है। अब अगले साल से आना नहीं है मुझको। इनकी दुआओं से बिगड़ी तकदीर बनती है, बिगड़ा मुकद्दर समझता है। ये अल्लाह वाले वो होते हैं जो खुदा के प्यारे होते हैं, चहीते होते, लाडले होते। इनकी निस्बत तो जिंदगी अता करती है। इनकी निस्बत हो जाए तो बिगड़ी तकदीर बने, बिगड़ा मुकद्दर समझ जाए, तंदुरुस्ती खुशहाली बदल जाए, बीमारी सेहतियाबी बदल जाए। बे औलाद है तो अल्लाह ताला इनके सदक़े में औलाद अता फरमाए। देखिए इनकी शान तो देखिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुदा है जो खुदा के बंदे, बोलो भाई, खुदा है जो खुदा के बंदे, खुदा के बंदे जब मिस्र के शहंशाह बन गए और आहद पड़ा, गल्ले की कमी हुई, तो कनान जो उनका आबाई वतन था, उनके सौतेले भाई भी गल्ले के लिए परेशान हुए। चले मिस्र के गल्ला मिस्र जाकर के ले घर वालों के लिए। तो पहली बार तो पहचान नहीं हुई, दूसरी बार में यूसुफ ने पहचान कराई और हजरत याकूब जो हजरत यूसुफ के अब्बा थे, खूबसूरत बेटा, प्यारा बेटा, दुलारा बेटा, चहीता बेटा, हुस्न का आफताब, हुस्न का महताब, वो जुदा हो गया है। उसकी जुदाई में रोते रोते उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, वो अंधे हो गए। तो जब किसी के आंखों की रोशनी चली जाए, मुकम्मल दिखाई ना दे, अंधा हो जाए, तो बड़ा से बड़ा डॉक्टर उसकी रोशनी वापस नहीं लाता। जब हल्की फुल्की रोशनी जाती है तब लेंस लगता है, और जब पूरी रोशनी चली जाए तो फिर रोशनी वापस नहीं लौटती। लेकिन कसम खुदा की, इन अल्लाह वालों की शान देखो, इन अल्लाह वालों की शान ये कि जिंदगी अता करते, आंखों की रोशनी। जब दोबारा सौतेले भाई पहुंचे गल्ला लेने और जान पहचान दोबारा में हो गई, तो हजरत यूसुफ ने कहा कि मेरे अब्बा तो मेरी मोहब्बत में रोते रोते आंखों की बीनाई चली गई, लिहाजा इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा। ये देखो सूरह यूसुफ है मौलाना साहब, सूरह यूसुफ है ना, सूरह यूसुफ है, निकालू मैं सूरह यूसुफ इससे। ये देखिए ये सूरह यूसुफ, ये कुरान पाक है जी, सूरह यूसुफ, इसमें आप है ना, क्या कहा इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा। ना झाड़ा ना फूका, ना पीर साहब से दम कराया, ना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दम किया, ना फूका ना झाड़ा, कहा कि मेरी कमीज ले जाओ। फूका नहीं, जुबान से फूका नहीं, कहा कमीज ले जाओ। तो अल्लाह वाले के जिस्म से कमीज को निस्बत हासिल हो गई थी, तो वो कमीज भी ऐसी बरकत वाली बन गई थी, ऐसी बरकत वाली बन गई थी। का इज़हबू बेकमीसी हाजा फअल्कूहु अला वजहि अबी फर्तद्दा बसीरा। ये सूरह यूसुफ की आयत है, हाफिज साहब बैठे पूछ लीजिए, मैं गलत पढ़ रहा हूं तो समझ लीजिएगा इनसे, अब मेरा दामन थाम लीजिएगा। ये कुरान है जिसका मानना ईमान और ना मानना कुफ्र। आपका रब फरमाता है कि यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे अब्बा मेरे प्यार में, मेरी मोहब्बत में, मेरे न रहने की वजह से रोते रोते आंख की रोशनी खो बैठे हैं, मेरी कमीज ले जाओ, मेरी कमीज ले जाओ और उनकी आंखों पर डाल दो। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा, मेरी कमीज ले जाओ और मेरे अब्बा के चेहरे पर डाल दो, अला वजह अभी मेरे अब्बा के चेहरे पर डाल दो। फर्तद्दा बसीरा, तो जब मेरे अब्बा के चेहरे पर मेरी कमीज डालोगे तो उनकी आंखों की रोशनी लौट जाएगी, दोबारा वापस आ जाएगी। ये कुरान है, बोलो ये कुरान है सदर साहब, कुरान है। मैं कोई तकरीर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? तो कहाँ सुना रहे हैं आप लोग? उस वक्त सुना रहे हैं जब लोग सो गए, जा रहे हैं, क्या तमाशा, बेवकूफ बनाते हैं आप लोग। अगले साल से तो आना नहीं है मुझको, क्या आएंगे? एक तो दिन सफर किया, उसके बाद आके यहाँ सोने नहीं दिया, उसके बाद आकर के आपने 1 बजे से हुक्म दे दिया आने का।
तकरीर मेरी सब पर भारी है। मेरी तकरीर तो हवालों से होती है, लेकिन तकरीर से फायदा क्या उठाएंगे? इनको तो छड़ी की जरूरत है। का वो लेटे हुए, लेकिन मैं मूड में अगर आया होता तो सब अभी जागे रहते, लेकिन शुरू में मूड ही नहीं था तकरीर का। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा, मेरी कमीज ले जाओ, मेरी कमीज ले जाओ। हजरत यूसुफ ने कहा इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा, मेरी कमीज ले जाओ। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा, मेरी कमीज ले जाओ। फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी, और मेरे अब्बा हुजूर के जो मेरी मोहब्बत में रोते रोते नाबीना हो गए हैं, उनके चेहरे पर रख दो, उनके चेहरे पर रख दो। फर्तद्दा बसीरात, वो आंख वाले हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? ये कुरान एक किस्सा कहानी नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? फलम्मा जाअल बशीर, पर जब ये भाई लोग आए, अलकाहु अला वजहि फर्तद्दा बसीरा जी। और जब वो आए भाई लोग, अब भाई लोग आने के बाद जैसा कि हजरत यूसुफ ने कहा था, वैसे ही यूसुफ की कमीज पैरहन यूसुफ के बदन से निस्बत हासिल हो गई थी। उसे जब यूसुफ के वालिद हजरत याकूब के चेहरे पर डाल दिया तो हजरत याकूब की आंखों की रोशनी, जब उनके चेहरे पर डाली तो उनकी आंखों की रोशनी। ये कुरान मेरे दोस्तों और मेरे दीनी साथियों, अल्लाह वालों के अख्तियारात तो कुरान से साबित है। और आज से 2 साल पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, आज फिर उसे दोहरा देता हूं। इसी सूरह बकरा में, सूरह आले इमरान से पहले सूरह बकरा, और सूरह बकरा में ये आयत नंबर 249 शायद है, कहा हजरत इब्राहिम ने, गौर से सुनिएगा, सुनेगा कि नहीं? गौर से, अबे सुनेगा? हाथ उठाएगा, सुनेगा? ये अल्लाह वालों के अख्तियारात है। लेकिन ये जो आजकल उर्स हो रहे हैं ना, क्या ईंटा रख दिया मजार बना दिया, ख्वाब देखा मजार बना दिया, सब नाजायज है। ये सब नाजायज है। ख्वाब देख करके मजार बना देना, ईंटा रख के मजार बना देना, उर्स कराना, ये सब नाजायज। जो कर रहे हैं वो गुनहगार। हाँ, अल्लाह वाले बेटे हैं, अल्लाह वाले हैं, तो उनका उर्स कीजिए और शरीयत के मुताबिक कीजिए। गर्दन कट जाए लेकिन नबी की बात ना कटने पाए, गर्दन कट जाए लेकिन अल्लाह की बात ना कटने पाए। मेरे दोस्तों, मेरे दीदी साथियों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार से कहा, क्या कहा? परवरदिगार से कहा, ये देखिए, परवरदिगार से कहा रब्बी अरिनी कैफा तुहिल मौता, ऐ मेरे परवरदिगार क़यामत के दिन, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे अल्लाह, तू मुर्दों को जिंदा करेगा, दुनिया ही में देखा दे कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। बात समझ में आ रही है ना? कैसे जिंदा करेगा? तो अल्लाह ताला ने, ये सूरह बकरा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अवलम तुमिन, ऐ इब्राहीम, क़यामत के दिन मैं मुर्दों को जिंदा करूंगा, क्या तुमको इस पर यकीन नहीं है? क्या तुमको इस पर यकीन नहीं है? तो कहा बला वलियत्मइन्ना क़ल्बी। हजरत इब्राहीम ने कहा परवरदिगार, यकीन तो है, लेकिन दिल के इत्मीनान के लिए मैं पूछ रहा हूं, तमानियत कल्ब के लिए पूछ रहा हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि फखुज़ अर्बातम मिनत तैर, ऐ इब्राहीम तुम 4 परिंदे ले लो। अल्लाह ताला ने कहा कि मुर्दों को जिंदा क़यामत के दिन मैं करूंगा, अगर तुम्हें तमानियत कल्ब के लिए समझना है तो 4 परिंदे ले लो। चील है, कौवा है, मोर है, ये 4 परिंदे ले लो, और चारों परिंदे
फसलहुन्ना इलैक, ये चारों को ज़ब्ह कर दो, ज़ब्ह कर करके उनके गोश्त को फेंट दो, गोश्त को फेंट दो। मोर का गोश्त चील में और चील का गोश्त मोर में फेंट दो। फजअल अला कुल्ले जबली मिनहुन्ना जुज़अन, और वो मुर्दा परिंदे चारों, चार परिंदे अलग अलग, उन्हें ज़ब्ह करके उनका गोश्त फेंट दो, और फेंट करके पहाड़ जो तुम्हारे अतराफ में हैं उन मुख्तलिफ पहाड़ों पर, कुछ गोश्त का टुकड़ा इस पहाड़ पर, कुछ गोश्त का टुकड़ा उस पहाड़ पर, फजअल अला कुल्ले जबलिन, जितने पहाड़ तुम्हारे अतराफ में हैं हर पहाड़ पर, अला कुल्ले जबल, हर पहाड़ पर, एक पहाड़ पर नहीं, हर पहाड़ पर गोश्त का टुकड़ा चार परिंदे का, कि चारों के गोश्त फेंट दिए गए हैं, पता नहीं कौन गोश्त किस परिंदे का है। हर हर पहाड़ पर गोश्त का लोथड़ा रख दो, थोड़ा थोड़ा, अला कुल्ले जबलिन जुज़, हर पहाड़ पर थोड़ा थोड़ा रख दो। सुम्मद वउन्ना, फिर उन मुर्दा चील, मुर्दा मोर, कौवा, उसे पुकारो, आवाज दो, उन्हें पुकारो। मुर्दे सुनते हैं, बोलो भाई मुर्दे सुनते हैं। अरे तुम्हारे घर में अब्बा मर गए हैं तो सुनेंगे, भाई मर गया सुनेगा, बेटा मर गया सुनेगा, पड़ोसी मर गया सुनेगा। पड़ोसी मर गया है वो नहीं सुन सकता, बाप मर गया वो नहीं सुन सकता, लेकिन ये अल्लाह वालों का इख्तियार देखो, अल्लाह के प्यारों का इख्तियार देखो, अल्लाह के दुलारों का इख्तियार देखो। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें नवाज दिया उनका इख्तियार देखो, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि मुर्दा मोर, मुर्दा चील, मुर्दा कौवा, इन सबको मार के ज़ब्ह करके इनका गोश्त आपस में फेंट दो, और मुख्तलिफ पहाड़ों पर, थोड़ा इस पहाड़ पर, थोड़ा इस पहाड़ पर, थोड़ा इस पहाड़ पर तुम गोश्त थोड़ा थोड़ा रख दो। सुम्मा दोन्ना, फिर उन्हें पुकारो, ऐ चील, ऐ चील इधर आ, ऐ मोर इधर आ, ऐ कौवा इधर आ, तुम पुकारो। यातीना का साया, और जब ऐ इब्राहिम तुम पुकारोगे तो मुर्दा मुर्ग जिसको तुमने मार डाला था, ज़ब्ह कर दिया था, वो चील जिसको मार दिया था, गोश्त फेंट दिया था, वो कौवा जिसको मार डाला था और गोश्त उसका फेंट दिया था, मुख्तलिफ पहाड़ पर रख दिया था, तुम पुकारोगे तो तुम्हारी पुकार सुन करके तुम्हारी वो दौड़ करके तुम्हारे पास, यातीना का साया, वो दौड़ करके आ जाएगा, वो दौड़ करके, यातीना का साया, ये कुरान है। या हाफिज असगर साहब से पूछ लीजिए, आप भी हाफिज हैं? नहीं है? आप हाफिज हैं? है कि नहीं कुरान में? अब मैंने जितनी आयत बयान की वो कुरान में है कि नहीं है? बोल है कि नहीं है? है ना? ये कुरान है जो मैंने बयान किया, जिसका मानना ईमान और ना मानना कुफ्र है। तो मुर्दे तो सुनते नहीं भाई, बाप मर गया, लाख पुकारो, अब्बा 10 रुपया दे दो, देगा 10 रुपया, 100 रुपए दे दो, मेरे लिए जमीन लिख दो, सुनेगा है? लेकिन अल्लाह वालों का इख्तियार देखो कि मुर्दा चील को पुकारा तो मुर्दा चील ने सुन लिया, तभी तो दौड़ के आई। मुर्दा कौवे को पुकारा तो वो दौड़ के आ गया, मुर्दा मोर को पुकारा दौड़ के आ गया। तो जब मुर्दा मोर अल्लाह वाले पुकारे तो वो सुन ले, जब मुर्दा चील सुन ले, मुर्दा कौवा सुन ले, ये भी तो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के प्यारे हैं। गौसे आजम क्यों नहीं सुन सकते? ख्वाजा क्यों नहीं सुन सकते? नबी पाक सैयदुल अंबिया क्यों नहीं सुन सकते? मेरे दोस्तों, मेरे दिली साथियों, अल्लाह वालों के इख्तियारात हैं, लेकिन अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिरी का मकसद इसलिए कि आप उनके सच्चे गुलाम बने, नबी की शरीयत को जाने समझे, उस पर अमल करें। खुला ले करने के लिए, तमाशा लेने के लिए हाजिरी देना ये तो गुनाह है। तमाशा के लिए हाजिरी अल्लाह वालों की बारगाह में गुनाह है। उनकी जिंदगी से शरीयत का सबक पढ़ने के लिए हाजिरी, यही जिंदगी की सआदत है। और यही तो आप
इनकी जिंदगी सबक हासिल कर दिया। बस मेरी तकरीर सुन लिया, अब कल आइंदा साल से मुझको इस जलसे में नहीं आना है। अल्लाह ताला मुझे इस कहे पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मेरे कही भी बातों पर आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए कि नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, ज़कात दीजिए, अल्लाह दे रहा है तो हज कीजिए, झूठ मत बोलिए और सिनेमा जो आप देखते हैं टीवी पर उससे बचिए, आपकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। जहन्नम आपकी तरफ लपक रही है, उस लपकती हुई जहन्नम से बचना है तो सिनेमा से बचिए। नाच गाने आपके घरों में हो रहे हैं, लड़का नाच रहा, लड़की नाच रही है, लड़का लड़की को चूम रहा, लड़की लड़के को चूम रही है, लड़का लड़की को दबोच रहा, लड़की लड़के को दबोच रही। बेहयाई, बेशर्मी जो आपके घरों में हो रही है, आप उससे बचने की कोशिश कीजिए, बचिए। इसी में आपकी कामयाबी है, वरना जहन्नम की आग आपकी तरफ लपक रही है। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, तुम कितने खुश नसीब हो कि तुम्हारे नबी तुम्हारे लिए कहते हैं क़यामत के दिन, जिस दिन कोई साया ना होगा अल्लाह के रहमत के साये के अलावा, उस दिन वो जवान जिसने जवानी में खुदा की बात मानी, अल्लाह के हुक्मों पर चला, अल्लाह की इबादत की, अल्लाह की रहमत के साये में क़यामत के दिन होगा। लिहाजा शरीयत को थामो, दीन डूब रहा है, दीन का दिया गुल हो रहा है, दीन का चिराग बुझ रहा है। बुझते हुए चिरागों को रोशनी कौन अता करेगा? दीन की डूबती हुई कश्ती को कौन बचाएगा? खेवनहार तुम ही हो, इस दीन के वारिस तुम ही हो, हमारा दार तुम ही हो। आज यो भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। हलाल और हराम का फर्क जानो, झूठ और सच की तमीज रखो, बुजुर्गों के बारगाह में उनकी जिंदगी से सबक हासिल करने के लिए शरीयत का, कुरान का, हदीस का उनके दरबार में हाजिरी होती है। तमाशा के लिए नहीं, जो तमाशे की नियत से होता आता है वो गुनाहगार होता है, और जो दीन जानने, दीन सीखने, शरीयत जानने के लिए आता है वो सवाब का हकदार होता है। मेरे दोस्तों, निस्बत बहुत बड़ी चीज, निस्बत बहुत बड़ी चीज है ना। कपड़े की दुकानों में जाओ, कपड़ा उठा कर चूमो, दुनिया कहेगी पागल है। आधा गज कपड़ा लाओ, कुरान शरीफ से लपेट दो, कपड़ा कुरान से लिपट गया, कपड़े की निस्बत कुरान से हो गई तो कपड़े को चूमते हो ना। कपड़ा दुकान में था तो चूमते ना थे, और कपड़े ने निस्बत कुरान से हासिल की तो कपड़ा भी इज्जत वाला बन गया, अजमत वाला बन गया, कपड़े की तकदीर समझ गया। कपड़ा कुरान से निस्बत पाए तो कपड़े की तकदीर समझ जाए। आपकी निस्बत रूहानी हुजूर गौसे पाक से हो जाए तो बिगड़ी तकदीर बने, बिगड़ा मुकद्दर समझ जाए। उन्हीं गौसे आजम की औलाद हैं अमजद शरीफ में, जिनका जिक्र इस जलसे में मेरे आने से पहले शायद ही हुआ हो एक दो बार, है ना। अब मुझको बड़ा अजीब सा लगता है, ये कहते हैं कि मैं बहुत हम मानने वाले, दिल हाजिर कर देंगे, जान हाजिर कर देंगे। अरे जब तुम इतना चाहते हो, और तुम्हारे स्टेज पर तो अव्वल से आखिर तक सैयदना प्यारे का तज़किरा होना चाहिए, तक्कुशा दाता के साथ साथ। लेकिन मैं देखता हूँ, परखता हूँ, सब समझता हूँ। इत्तक़ू फ़रासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की दानाई सुनो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। सच्चा मोमिन वही होता है जो दानाई वाला होता है, फहम फरासत होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सच्चा मोमिन हूँ, मुझे यकीन है अल्लाह के करम से मुझ पर कि मेरा ईमान सच्चा है और मेरी निगाह सच्ची है, मेरी पकड़ सच्ची है। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खड़े होकर सलाम पढ़िए।